Hello everyone, welcome back to my channel Twisting Thread. So आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की वाइट कलर की ड्रेस विद दिस कॉटन थ्रेड एंड फॉर दिस यू नीड 2 mm क्रोशे हुक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और ये मैंने पहले से एक मल्टी कलर की कॉटन ड्रेस बनाई भी है, इसको हम आफ्टरवर्ड्स कंप्लीट करेंगे. सो दिस इज़ वाइट कलर, बट होप आपको इसमें इजीली विजिबल होगा. कोशिश करूँगी पूरा आपको विजिबल हो. सबसे पहले हम 16 चेन बनाएंगे. ये मैं 2 नंबर कान्हा जी की पोशाक बना रही हूँ. कॉटन है इसलिए चेन अपन ज़्यादा ले रहे हैं, और 3 नंबर के कान्हा जी को भी प्रोबेबली आ जाती है ये ड्रेस. ये 16 चेन हमने बना ली है, और अब आपको एक यार्न लेना है और सेकंड चेन से हाफ डबल क्रोशे बनाओगे. ये हमने कंप्लीट कर लिया है. 1 2 3 15 डबल क्रोशेज हैं आपके पास. नाउ 2 चेन बनाओगे और पहले हाफ डबल क्रोशे में से एक डबल क्रोशिया बनाओगे, और इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाना है. ठीक है, इसी तरीके से सब में आपको 2 डबल क्रोशेस बनाने हैं. चलो ये कंप्लीट करके मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या करना है. ये देखिए मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है, और ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा से सेमी सर्कल टाइप्स दिखेगा. ओके, एक चेन बना लेंगे और वर्क को टर्न कर लीजिए और एक और चेन बना लीजिए. अब यहाँ हमारे पास 30 चेन्स हैं, तो आपको एक मैंने बना लिया है. नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाओगे, डबल क्रोशे बना दो. इसके बाद वाली स्टिच में भी एक डबल क्रोशे बनेगा, एक और डबल क्रोशे बनेगा. ओके, अब आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन्स आपको लीव करनी है. यार्न लेना है. 7th चेन में आप एक डबल क्रोशे बनाओगे
और नेक्स्ट 10 चेन्स में आप एक एक डबल क्रोशेस बनाओगे। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड द लास्ट वन 10। ओके, अगेन आपको 6 चेन्स लीव करनी है। यार्न लोगे 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 डबल क्रोशेस लास्ट में बना दोगे। ये जो लास्ट वाली चेन है इसमें से भी आपको डबल क्रोशे लेना है, एक चेन बनाओगे और अपने वर्क को टर्न कर लोगे। अब आपको यार्न लेना है और सारे जितने भी स्टिचेस हैं टोटल इन सब में से हाफ डबल क्रोशे बना दोगे। ओके, सब में से एक देखिए इस तरीके से आपका ये लुक आएगा। वाली में से भी एक डबल क्रोशा ले लेंगे और अब एक बार ये देखिए, अब हम इसका घेरा स्टार्ट करेंगे। ये छोटे से आपकी कान्हा जी की चोली रेडी हो गई है और ये जो आपने 4 लिया था, ये देखिए पीछे कान्हा जी का बैक हो गया है ब्लाउज़ का। अब यहाँ से आप चाहें तो इसको अटैच कर दीजिए, अदरवाइज़ नहीं करके भी बना सकते हो, बट मैं इसको अटैच करके ही इसका घेरा स्टार्ट करती हूँ। अब आपको लास्ट वाली चेन में से अटैच करके और घेरा स्टार्ट करना है। आप चाहें तो एक चेन का गैप भी दे सकते हैं बीच में, अगर आपको लगता है कि आपको पहनाने के टाइम पे कस्टमर को या आप खुद के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रहे पहनाने के टाइम पे टाइट लगेगी तो एक घेरा दे दीजिए। ये देखिए चोली कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम ये जो लाइन है नेक्स्ट वाली, ये घेरा स्टार्ट किया है, इसमें मैंने सब में 2-2 डबल क्रोशेस बनाए हैं। वो जो हमने एक चेन का गैप बनाया था, एक स्पेस बनाया था हमने, उसमें मैंने 2 डबल क्रोशेस बना दिए।
ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया है। फिर 1 2 3 थर्ड चेन इसमें आप काउंट करके एक स्लिप स्टिच कर दोगे। उसके बाद फास्टन ऑफ करके इसको कट कर देंगे। अब यहाँ से हम नया धागा ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैं ये पर्पल कलर का धागा है, ये देखो शिमर वाला है, ये यूज़ ले रही हूँ। और क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है, इसके साथ में इसी कलर का पिंक कलर में टील ब्लू कलर ले लेते हैं हम। साथ में ये देखिए वेट, वो बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था, मुझे ये कलर इसमें दिखाना है इसलिए मैंने ये कलर लिया है। अब आपको एक जगह से इसको लेना है। ठीक है, किसी भी स्टिच में से ले लो और एक चेन बना लो। फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे नेक्स्ट स्टिच में, दूसरी स्टिच में भी सिंगल क्रोशे ही बनाओगे। पीछे से धागों को सिक्योर करते हुए 3 बना लिए हमने, एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे 4। अब नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। इसमें आपको 2 सिंगल क्रोशेस बनाने। इसी तरीके से ये राउंड कंप्लीट होगा। 3 सिंगल क्रोशे, उसके बाद फोर्थ वाली जो चेन होगी उसमें एक सिंगल क्रोशे इंक्रीज होगा। ये देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैंने 3 चेन बनाई है, आपको 3 चेन के बाद एक चेन और बनानी है जो आपकी चेन स्पेस होगी, और फिर सेम स्पेस के अंदर आप एक डबल क्रोशे बनाओगे। तो ये आपकी एक वी स्टिच बन गई। ठीक है, नीचे से 2 चेन छोड़ोगे और थर्ड चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, 2 चेन बनाएंगे, फिर सेम स्पेस में एक डबल क्रोशे बना लेंगे। ठीक है, इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया है। सॉरी अबाउट द कैमरा, सी दिस, है ना। अब ये मैंने जो कर रखा है इसको मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी। धागा लोगे, इसी धागे को थोड़ा सा लंबा करके हम कट कर देंगे, और अब हम वापस से हमारा वाइट वाला यार्न लेंगे। अगर आप चाहते हैं यहाँ पे भी कुछ और कलर लेना तो आप कलर ले सकते हो, मैं अभी सिंपल वाइट कलर ही यूज़ कर रही हूँ। अभी जो वी स्टिच है इसके अंदर हम वर्क करेंगे। इसमें बनाओगे आप 3 चेन, 3 चेन वाला डबल क्रोशा काउंट होगा, और एक डबल क्रोशा हमने बना दिया है। बीच में 2 चेन बनाओगे। ठीक है, और सेम वी स्टिच में ही वापस से एक डबल क्रोशा बनेगा।
और सेम एक और डबल क्रोशिया बनेगा, ये देखिए। ओके, नाउ अगेन यार्न लोगे, नेक्स्ट वाला जो वी स्टिच है उसके अंदर से वापस से 2 डबल क्रोशे, 2 चेन, सेम स्टिच, 2 डबल क्रोशे। ये देखो, ये पैटर्न बनेगा। इसी तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट होगा आपका। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया है और मैंने इसको थोड़ा सा थ्रेड को लंबा करके छोड़ दिया। अब यहाँ से मैं दूसरा पिंक कलर वाला यार्न वापस से अटैच करूँगी। यहाँ से अटैच कर रही हूँ। आपको बनानी है 1 2 3 4 5 चेन्स बनाओगे और ये वाला जो स्पेस है वी स्टिच के बीच में, ये वाला, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, अगेन 1 2 3 4 5 और नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 5, नेक्स्ट स्टिच में सिंगल क्रोशिया। ठीक है, ये वाला पूरा राउंड इसी तरीके से कंप्लीट होगा। अगर आपको लगता है 5 चेन ज़्यादा है तो आप 4 भी ले सकते हो, बट ठीक है 5 इनफ है, हम इस पे काम करेंगे ना तो ये एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये आपका राउंड कंप्लीट हो रहा है और ये यहाँ पे हमने नॉट लगाई थी, तो आपको इसको साइड में रख के और यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। अगेन 2 3 और ये वाला जो सिंगल क्रोशिया है इसमें स्लिप स्टिच कर देंगे। ठीक है, लीव इट फॉर नाउ और इसको ले लोगे पीछे। अब आपको स्लिप स्टिच करके सेंटर में आना है। ठीक है, वापस से 3 चेन बनाओगे, 1 2 3। ठीक है, और इसी में ही एक बार डबल क्रोशे बना लोगे, 2 चेन बनाओगे, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया। ये देखिए, ओके, ये बना दिया। उसके बाद सॉरी अबाउट द यार्न गाइस, थोड़ा सा इंटैंगल हो गया है। ओके, सो सॉरी। ये देखिए, ये आपका बन गया है। यार्न लोगे, इसको फ्रंट या बैक में रख लो, ये आगे नेक्स्ट रो में काम आएगा।
और ये वाली जो वी स्टिच है इसमें वर्क करना स्टार्ट करना है, और पीछे जो यार्न है छोटा सा उसको भी हम सिक्योर कर देंगे साथ में ही। दो डबल क्रोशेस बनाओगे, 2 चेन एंड 2 डबल क्रोशेस। इसको पीछे रखिए, ये आपका नेक्स्ट स्टिच में काम आ जाएगा। सी दिस। ओके, वापस से सेम पैटर्न बनेगा पूरी रो में, बस ये आपको बीच में रखना है। जिस तरीके से ये यहाँ पे डिज़ाइन आया हुआ है पूरी रो में, वैसे ही हार्ट पैटर्न वाला डिज़ाइन बन जाएगा आपके लड्डू गोपाल जी की ड्रेस में। 2 चेन्स एंड 2 डबल क्रोशेस। सो आई विल कंप्लीट दिस रो, फिर मैं आपको बताती हूँ रो कंप्लीट होने के बाद क्या करना है। ये देखिए, ये राउंड कंप्लीट हो गया है और ये धागा मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो धागा है उसको इधर सेंटर में लेके आओगे वी स्टिच के, ठीक है, और एक चेन बना दोगे। वी स्टिच है, फिर एक और बनानी है और एक और बनानी है, तो ये हमारा एक डबल क्रोशे हो गया। फिर वी स्टिच में 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे और फिर एक चेन बनाओगे। ओके, और इसमें हम ऐड करेंगे अपना पर्ल। इसमें हम हमारे बीड्स ऐड करेंगे। देखिए, बीड्स के लिए मैंने 0.5 का क्रोशे हुक लिया है और ये आपका इसमें यार्न आ गया है। इसको रिमूव करेंगे और एक चेन बनाओगे। ठीक है, सेम स्पेस पे वापस से 3 डबल क्रोशे और बनाओगे। ये बीच वाला पार्ट इसका ऑप्शनल है, आपको बनाना है तो आप बनाइए, अदरवाइज आप डायरेक्टली इसके अंदर 7 डबल क्रोशेस बना सकते हैं। ओके, सी दिस इज लुकिंग प्रिटी। फिर जो वी और 2 वी के बीच वाला जो स्पेस है वहाँ पे आप एक सिंगल क्रोशे बना दोगे। ओके, अगेन मेक 3 डबल क्रोशेस। एक चेन बनाएंगे, इसमें बीड्स ऐड करेंगे। ओहो, बहुत इजीली आ जाएगा, आपको बस उसको अच्छे से हैंडल करना है। और
ये हमने एक चेन बनाया, वापस से सेम स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशेस बना दिए। फिर जो नेक्स्ट पेज है वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बना दिया। ठीक है, इसी तरीके से ये वाला राउंड हम कंप्लीट करेंगे। सो गाइस, ये देखो, ये हमारा ड्रेस कंप्लीट हो गया है कान्हा जी का। अब क्या करना है, पूरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। वेट,